वैसे तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। कराटे मैं भी सीख रही हूँ और क्यों सीख रही हूँ, क्योंकि महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नारी शक्ति के खास कार्यक्रम में। तो आज मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी होती है, हमारे आत्मविश्वास को कितना बढ़ाता है, महिलाओं के लिए आज एक खास सेगमेंट फिर लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगी जो लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही हैं और साथ ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हैं। छोटी बच्चियों को भी सिखाती हैं और उनके क्लास में बड़े बच्चे भी हैं। तो देखिए, ये ऐसी महिला हैं जो लोग फीस नहीं दे पाते लेकिन वो कराटे सीखना चाहते हैं, वो उनको भी ट्रेन कर रही हैं, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि वो महिलाओं को जितना जागरूक कर सके, सशक्त कर सके और उनको मजबूत बना सके, वो काम आप बखूबी निभा रही हैं। तो ये हैं हर्षा साहू जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और मैं यही चाहती हूँ कि आज आप मुझे थोड़ा ट्रेन कर दें कि कभी मैं फील्ड में जाऊँ, किसी से मेरी बहस वहस हो जाए तो कोई मुझे अगर मेरे पे अटैक करे तो मैं भी एक बार अटैक कर सकूँ। तो आज ट्रेनिंग भी आपसे लूँगी, आपसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे कि कैसा सफ़र रहा आपका और आपने कैसे सोचा कि सभी महिलाओं को मुझे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना है। क्योंकि मैंने आपके बारे में एक कहानी भी सुनी थी, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू करते हैं तो हम रिसर्च भी करते हैं। तो रिसर्च में पता चला कि जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त के बाद से हर्षा साहू ने संकल्प लिया कि मैं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूंगी और मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगी। तो कैसे ये थॉट आया और कितना काम कर चुकी हैं? सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस ही जानना चाहूँगी। देखिए, कितना काम कर चुकी हूँ वो तो मतलब अभी तक आप सब देखते ही होंगे, क्योंकि हर दिन मैं फील्ड में होती हूँ। हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ महिलाओं तक पहुँचूँ, कुछ बेटियों तक पहुँचूँ और उनको सशक्त करूं, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाऊं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक छोटा सा डर होता है, अचानक से उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो जाती है या उनके साथ अचानक से कोई लूटपाट हो जाती है, वो बहुत डर जाती है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि वो डर हट जाए। अच्छा। और उसके लिए वो जरूरी नहीं कि वो 3 साल तक यहाँ आप पर आके कराटे सीखे। मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें आपके पास जो भी चीजें हैं उसको आप एज अ वेपन, एज अ हथियार बना के आप यूज कर सकती हैं और आप उनकी पकड़ से बच सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि हम इंटरव्यू के आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपके बारे में जानेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ना वो ट्रिक सिखा दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी महिलाएं देख रही होंगी, उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा और साथ ही वो मोटिवेट होंगी कि आगे हमें समाज के लिए कुछ कैसे करना चाहिए। क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं, उसके बाद आप बच्चों के लिए टाइम निकालती हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं, फुल पैकेज्ड है, मतलब फुल टाइम बिजी रहती हैं लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ती है। तो आज बहुत सी महिला आपसे एग्जाम्पल भी लेने वाली, तो पहले तो आप मुझे वो ट्रेनिंग सिखा दीजिए। देखिए, एक टेक्निक ऐसे है कि जैसे हमको कोई पकड़ने आ रहा है तो हम लड़कियों के पास ये एक शक्ति होती है कि हमको सामने वाले को हम भांप लेते हैं कि अगर कोई लड़का या कोई व्यक्ति हमको गलत नजर से देख रहा है तो ये हमको समझ में आ जाता है। तो मान लीजिए मुझे ये समझ में आ गया कि वो मुझे पकड़ने आ रहा है, तो एक बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इनको बुला लीजिए, आप आ जाओ। तो जैसे कोई मेरे को पकड़ने आ रहा है, अब ये मेरे को पकड़ने आ रही है, तो कई बार क्या होता है, कोई हमको पकड़ने आता तो हम माफी मांगते, प्लीज माफ कर दो, छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपने माफी मांगनी है ना। ये हम बोल सकते हैं कि सामने वाले के आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये मैंने किया, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो उसको क्या लग रहा है कि वो मुझे माफी मांग रही है, लेकिन मेरा हाथ कहाँ पर है आप देख सकते हैं, उसके थ्रोट पे। आप ये देख सकते हैं, ये इतना ज्यादा कमजोर हिस्सा होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखिए, बिल्कुल ये पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मतलब ये एक ऐसी जगह है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप अटैक करेंगी तो सामने वाला अगर बहुत ज्यादा ताकतवर भी होगा तो आप उनकी पकड़ से छूट सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके चेहरे पे ही आंख बहुत कमजोर है, नाक बहुत कमजोर है, कपड़ा भी मारते हैं तो आंख से आंसू आ जाता है। जैसे मैंने ये पॉइंट बताया, ये देखिए, आप यहाँ पर अगर अंगूठा भी लगाती हैं तो पेन हुआ, खांसी आ जाती है ना। तो ये अगर कोई हमारा गला दबा दिया, जैसे मान लीजिए आपने मेरा गला दबाया, दबाई, बहुत तेज गला दबा दिया, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई गला दबाता है तो हम भी उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको छुड़ाते हुए, पकड़ो, मुझे ऐसे छुड़ाते हुए यहाँ से मैंने देखी, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक अंगूठे का प्रेशर
वीक create पॉइंट किया। पे दिया। Okay. अगर वहीं पर मैं कोशिश करूं, ये मेरा गला दबा रही है, अब मैं भी गला दबा रही हूँ, तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रांग व्यक्ति होगा, जो कमजोर होगा, वो हार्मफुल हो जाएगा, उसको तकलीफ होगी। बिल्कुल। और स्ट्रांग वाले को भी होगी, पर थोड़े लेट से होगी। तो बस वही पॉइंट मैं लोगों को बताती हूँ कि इसमें जरूरी नहीं कि आप कराटे सीखें और आप कोई मार्शल आर्ट सीखें, पर सीखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि अच्छा। जितना आप मार्शल आर्ट सीखेंगे, कराटे सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। आज आप देख सकती हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर मैं नॉर्मली चल रही होंगी तो सूट पहनी होंगी तो आप ये सोच भी नहीं सकेंगे कि ये लड़की ब्लैक बेल्ट भी है, कराटे भी आता है और लाखों लोगों को अभी तक सिखा चुकी हूँ। बिल्कुल। चलिए, वैसे तो आपने बहुत सारी ट्रिक्स सिखा दी है और मुझे मेरे गले में दर्द भी करा दिया है कि मुझे वो पेन फील होने लगा। तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि अगर कोई अटैक करे तो कैसे सामने वाले को दर्द फील कराना है। ये बताइए कि हम ऐसा कोई स्टेप अपनी लाइफ में उठाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, जो आपने भी सोचा। आपने सोचा महिलाओं को सशक्त करना है और उसके बाद से, क्योंकि 22 साल से आप कराटे सिखा रही है, नेशनल मेडल जीत चुकी हैं, उसके बाद सब कुछ है आपके पास, एक गवर्नमेंट जॉब भी है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को सर्व करने के लिए ये कदम उठाई हैं। तो क्या वो थॉट था, कैसे ये सोच आई और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल? कहीं ना कहीं मतलब जब हम न्यूज़ में देखते हैं ना, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो गई, अभी आप रिसेंटली अगर देखेंगे स्कूल्स में बच्चों के साथ हो रहा है, और राखी के त्यौहार के दिन जो घटना हुई थी, बिल्कुल। तो वो सब जो चीज़ें होती है ना, वो बहुत झंझोड़ जाती हैं मेरे को कि मैं उस महिला तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी महिला तक पहुँचती हूँ, और वो जब अपना इंसिडेंट्स में से बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, पहले क्यों नहीं मिली, तो वो मुझे बहुत गर्व फील कराता है। मैं 22 साल से इस चीज़ में काम कर रही हूँ और हर जगह नया एक्सपीरियंस देखती हूँ मैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये छेड़खानी, और कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। और देखिए, जैसे आपने बात किया कि आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं अपने कराटे से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आज मेरा जो नाम है वो सिर्फ कराटे से है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैंने सीखा है अपने गुरु से, मेरे गुरु अजय साहू जी हैं, मैंने जो भी अपने गुरु से सीखा है वो मैं समाज को दे के जाऊँ। बिल्कुल। और मेरे जो बच्चे हैं, जब ये खेलते हैं तब लोग पूछते हैं कि ये कहाँ सीख रही है, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि जब भी मेरे बच्चे टूर्नामेंट खेलते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई इंसिडेंस जो एक कोई विक्टिम आई हो, क्योंकि आप बता रही हैं ना कि कई ऐसे लोग भी आपसे टकराते हैं और मिलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मिली, कोई ऐसी विक्टिम जो ऐसी कहानी, जब आप उस कहानी के बारे में सुनी तो आपको ये लगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना कितना ज़रूरी होता है, इसकी महत्व को आप समझ पाएँ। क्योंकि आज जब आप बताएंगी तो बहुत सी जो महिलाएं आज हमें सुन रही होंगी, देख रही होंगी, वो इस चीज़ को बखूबी समझेंगी कि हमें कितना ज़रूरी है अंदर से मजबूत रहना। हाँ, देखिए, मैं बहुत सारी घटनाएं हैं। एक बच्ची के साथ मतलब बेमे तरह की घटना, जैसे मैंने शेयर भी किया था महिला आयोग में। और एक घटना थी कि एक MBBS डॉक्टर पढ़ाई कर रही थी, जो लाभांडी में रहती थी, और वो कटोरा तालाब का जो नेताजी होटल है, वहाँ पर जो ट्रैफिक का जो सिग्नल है, वहाँ पर वो स्कूटी से जा रही थी, स्कूटी में बैठी थी। क्या हुआ, जनरली लड़कियों को बहुत फेस करना पड़ता है ये इंसिडेंट्स में, इसलिए हर बार बताती हूँ कि उसने स्कूटी रोका रेड सिग्नल पे, तो 2 लड़के थे। उसने क्या किया, उस लड़की को ऐसे पूरी तरीके से ऊपर से नीचे उसको टच कर दिया। मान लीजिए जैसे ये स्कूटी पे है लड़की, तो और मैं हूँ लड़का, तो मैं यहाँ पर बाइक में हूँ, तो उसके पीछे बैठा हुआ जो लड़का था, उसने उस लड़की को पूरा ऐसे छुया, ऐसे छू के जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ वो चला गया। अब वो लड़की, मतलब जब नॉर्मल लोग जो होते हैं, जैसे जिसको कराटे नहीं आता या बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकले होते हैं, वो डर जाते हैं इन सब चीज़ों से कि कोई स्ट्रेंजर हमको इतने गंदे तरीके से छू के वो चला भी गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर क्या करना था, अगर वो थोड़ी बोल्ड होती या कुछ होती तो वो तुरंत उस गाड़ी का नंबर नोट करती, क्योंकि कानून भी हमारे साथ है। एक घटना मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऐसे 50 लोगों का बैच मैंने लिया था एक होटल में। तो 50 के बैच में जब मैं सिखा रही थी, तो लंच टाइम पे हम बात करते हैं, तो वो लड़की मेरे पास आई, मेरे को बोली, मैडम एक बात शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले, मैडम आप काश मेरे को पहले मिली होती तो आज जिस बंदे ने मेरे साथ किया ना, वो आज उसकी खैर नहीं होती। तो मैंने बोले ऐसा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं गांव में रहती हूँ, मैं माइक्रो फाइनेंस का काम अभी रायपुर शहर में, लेकिन हम गांव में करते हैं, हम घूम घूम के करते हैं। तो गांव में जो उसका घर था, तो वो किराना दुकान होता है गांव में,
तो जो बंदा था उससे सामान लेने आया था और बोला कि ये वाला सामान दे दो। तो वो जैसे, और वो उसने बात बात में पूछा कि कोई घर वाले दिख नहीं रहे, तो उस लड़की ने बताया कि घर वाले सारे शहर गए हैं सामान लेने के लिए। तो उसको हिम्मत आ गई कि लड़की अकेले है पूरे घर में, गांव में। तो उसने क्या किया, वो जैसे ही वो कुछ सामान लेने के लिए झुकी है और पीछे से लड़के ने आके उसको पीछे से पकड़ लिया। अब अगर कोई लड़की को कोई जैसे देखिए, हाँ। कोई वो नीचे झुको थोड़ा, ये नीचे झुकी, कोई आके यहाँ से पूरी तरीके से पकड़ लेता है शरीर को, है ना, तो एक नॉर्मल सी गांव की लड़की है, उसके दिमाग में क्या है, कितना घबराई होगी, कितना डरी होगी। वो बोलती है मैडम मैं कोशिश करके भी नहीं छुड़ा पा रही थी उसको, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं उससे छुड़ाऊं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था, मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन कई लोग इसको बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और कई बार तो लड़कियां गलत कदम भी उठा लेती हैं, सुसाइड तक कर लेती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो उसने फिर उसको लगा कि कैसे करूं, फिर थोड़ा सा वो मूवमेंट करने की कोशिश की और पीछे उस लड़के को धक्का देके भाग। लेकिन मैम ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना चाहिए, ये बताइए आप अभी। तो ये मैं आपको बताती हूँ, अगर मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, पकड़ लो। हाँ, तो एक तो है कि यहाँ से कोशिश किया, टाइट पकड़ो, कोशिश करना है छुड़ाने की, और यहाँ से जैसे आप नहीं छुड़ा पा रहे, उसकी पकड़ बहुत टाइट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैठना है, देन यहाँ से उसका लेग लिया और ये, ओके, ठीक है, पुल करना है, उसको खींचना है। एक ये टेक्निक हो सकती है, एक ये हो सकती है। दूसरा टेक्निक, अगर पकड़ थोड़ी ढीली है तो यहाँ से ये हुआ और यहीं से आप देखिए, ओके, आप ये जो हमारा एल्बो है ये बहुत स्ट्रांग होता है, एल्बो का अटैक कर सकते हैं, घुटने का जो अटैक है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो अपने स्ट्रांग पार्ट से आप सामने वाले की वीक पॉइंट पे अटैक कर सकते हैं। जैसे वो लड़की, उसने क्या किया कि उसको पकड़ लिया लड़का, वो डर गई, हिल रही है, कांप रही है, उसके बाद कोशिश करके उस लड़के को ऐसे छुड़ा के वो भाग भी गई। तो लेकिन क्या हुआ, वो लड़का उस समय उसके पास तो हिम्मत बनी रही ना, बिल्कुल। लेकिन अगर यही काम वो करती कि जैसे ही उसको उस लड़की ने पकड़ा 1 and 2 और भागती, बिल्कुल, तो वो हिम्मत जुटा पाएगा कि दूसरी लड़की को भी छेड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा और समझा कि कैसी कैसी परिस्थिति सामने आती है, लेकिन उन परिस्थितियों से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। और जैसा कि हर्षा जी लगातार हमें समझा रही हैं कि कई ऐसी टेक्निक होती है जो उन्होंने खुद भी कई टेक्निक्स बनाई हैं कराटे सिखाने के दौरान और कराटे की प्रैक्टिस करने के दौरान, सेल्फ डिफेंस के लिए कितनी ज़रूरी हो जाती है सारी चीज़ें, ये तो हम बखूबी समझ गए। लेकिन जो आज की परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझाती है कि आज के जो बच्चे हैं, चाहे वो आप देखिए ना कि छोटी बच्चियां हों या छोटे बच्चे हों, मैं फीमेल और मेल दोनों की बात करूंगी, गुड टच और बैड टच का लेसन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी अपराध हो रहा है। आप वो गर्ल कैंडिडेट को तो हटा दीजिए, लेकिन लोग लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो गुड टच और बैड टच का लेसन भी सेल्फ डिफेंस के साथ कितना ज़रूरी आप समझती हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल क्या हो रहा है, देखिए हम हमेशा बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमेशा बेटियों को बचाने के बारे में बात करते हैं, लेकिन आजकल ये जो घटनाएं हैं वो बच्चों के साथ हो रही है, छोटे बच्चों के साथ हो रही है। तो हमको दोनों को लेके चलना चाहिए और स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए कि चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उनको ये लेसन बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो अब हम, जैसे आपने बच्चे की बात निकाली, तो बच्चों के लिए भी एक टेक्निक बनाया मैंने, जैसे अपहरण होता है बच्चों का, मुंह बंद करके उसको ले जाते हैं। 1 मिनट आओ। हाँ, ये बताइए इसमें क्या तो करना ये चाहिए? बहुत बढ़िया है, ये छोटे बच्चों का आना ये छोटे बच्चे हैं, इनको ये आना जरूरी है ना, कि मान लीजिए इनका कोई मुंह दबाता है और इनका स्ट्रेंथ क्या है कि ये चिल्लाते हैं, चिल्लाएंगे रोएंगे तो ही मदद मिल पाएगी ना। तो जो अपहरण करता रहता है वो उनकी स्ट्रेंथ को वो कर देता है, यहाँ से मुंह और नाक दबा देता है। 10 सेकंड का टाइम लगता है, अगर वो कुछ बेहोशी का वो दवाई देगा। तो बच्चे इतने सजग होंगे, क्या होगा जैसे ही मैं दबाऊंगी ना, ठीक है, ये करेगा, क्या होगा, ये यहाँ से ये उंगली को अपोजिट साइड कर दिया। और ये बच्चों को करना क्या है, ये फिंगर से, ये फिंगर को आपको उल्टे साइड मोड़ देना है, या फिर तो यहाँ पे पेन होगा या फिर टूट जाएगा। ठीक है, एक ये कर सकते हैं कि जैसे ही उसने पकड़ा तो वो कट लगा दे, दांत ज्यादा इजी है, क्योंकि कई बार बच्चों का हाथ ना पहुंचे अगर, तो वो तुरंत कट लगा। तो ये 2 टेक्निक हम बताते हैं। जैसे ये छोटा बच्चा है, अब मैं मुंह बांध के आई हूँ और यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, चलो दबाओ, गुड। अब
ये पूरी ताकत से इसने मुझे वो कर दिया। अब आपको कट लगानी है, ठीक है, दांत से काटना है, ठीक है, सही है, काट दिया। ठीक है। तो ये छोटे बच्चों के साथ जैसे कि आपने बात किया, तो मैंने करके दिखाया कि बच्चों में भी हम इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं इस हर्षा कराटे एकेडमी में। कोशिश कर रहे हैं कि छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो वो चिल्लाने के साथ कुछ एक्शन भी कर पाए। बिल्कुल। देखिए, महिलाओं के साथ एक जो हम बोलते हैं ना कि रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब ऐसी स्थिति हो कि किसी महिला को ऐसे बेड पे जबरदस्ती लिटा दिया जाए, तो उस दौरान क्या करना चाहिए, ये भी टेक्निक आप हमें बताइए, क्योंकि आपने जरूर बनाया ही होगा इसको लेकर भी। देखिए, इस समय ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, मैं बताना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं मतलब एकदम वो हो जाती कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो प्रयास तक नहीं करती है। हमको क्या करना है, आखिरी दम तक प्रयास करना। हो सकता है कि हम उस समय उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, तो मैं आप कोशिश करके दिखा सकती हूँ। बिल्कुल। और एक बार जब भी कोई ऐसी घटना हो तो वो प्रयास करे। एक बार आइए, आप हेल्प करिए। पहले जैसे ऐसे कोई टाइटली पकड़ लिया, ऐसे कोई हमको बहुत टाइट पकड़ लिया, अब हम हिल भी नहीं पा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ से कोशिश करना है, मूवमेंट करना है और बॉडी को फेंकना है। और यहाँ से आके चाहे आप इसको यहाँ से मार सकते हैं, ये मार सकते हैं, या इसका गला दबा सकते हैं, या जो ऐसा चाहे आप आके इसको चाहे आप किक कर सकते हैं। ओके, है ना। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो फिर वापस आप पे अटैक करेगा, तो कुछ ना कुछ आपको इसके ऊपर अटैक करना है। तो वैसे तो आपने बहुत सारी टेक्निक बता दी, और जिस तरीके से आप महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है। और आज यहाँ से मैं भी कुछ सीख के जाऊँगी, और आगे हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ये बता सकें कि वो अंदर से कितनी मजबूत है, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस टाइप के केसेस आप देखती हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और आपने कई केसेस देखे हैं, आपने बताए भी कई केसेस के बारे में। लेकिन कहाँ से आता है आपको ये इंस्पिरेशन कि कंटिन्यूसली बस डटे रहना है? कभी ऐसा नहीं लगता कि अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे नहीं करना? कभी कभी आते हैं ऐसे विचार कि अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी तो मतलब जॉब में हैं, उसके बाद जाते हैं घर में आराम करते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं। और मैं एक ऐसी माँ हूँ कि जो अपने बच्चे को टाइम बहुत कम दे पाती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा तो है ही साथ में, पर ये मेरे बच्चे, इनका भविष्य बनाना मेरा काम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने जिम्मेदारी ली है नारी सशक्तिकरण का, जो मैंने जिम्मेदारी ली है कि कोई भी महिला ऐसी ना हो जिनको हम ये टेक्निक ना सिखा सके, ना उनको सशक्त ना बना सके, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का हमारा काम है। मैं बताना चाहूँगी कि कल ही एक महिला आई थी जो खरोरा में रहती है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहती है। उसने मेरा वीडियो इंस्टाग्राम में देखा और वो उसके मन में था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, और वो मेरे को फ़ोन पे बोलती कि मैडम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आया मेरे अंदर। मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे मन में चल रहा था, लेकिन आपको देखने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ एक चिंगारी सी आ गई। और वो कल वो जो महिला थी वो 40 किलोमीटर बस में बैठ के कल मेरे से मिलने आई। वो पोस्ट में आज डालने भी वाली हूँ। वो मेरे से मिलने आई और वो देख के बड़ा खुश हुई और बोलती कि मैं कराटे तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जॉब है, फैमिली है, बच्चा है, फिर ये बच्चे भी हैं, सबको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है? देखिए, डिफिकल्ट तो है कहीं ना कहीं। कोई भी आप काम कर रहे हो और वो भी आप ऐसा काम कर रहे हो, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मतलब ये काम जो जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो हमारे समाज के लोग या जो बाहर पड़ोसी हैं वो लोग सब बोलते थे कि ये, अब मेरे घर वालों को बोलते थे कि ये कौन सा खेल तूने इसको शुरू करवा दिया, क्योंकि लड़की है तो लड़कियों का खेल बिल्कुल। मेरे मन में भी सवाल आ रहा था कि जब आपने बोला होगा अपने घर वालों को कि मुझे कराटे करना है, शादी के बाद शुरू किया था या पहले से? पहले से। शादी से पहले से करती थी। तो जब अपने पेरेंट्स को आपने बताया होगा कराटे करना चाहती हूँ, तो वो कैसा रिस्पॉन्स था, कैसा रिएक्शन आया था? इस चीज़ के लिए मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरे पापा खुद कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा, वहीं से आया है, मतलब इनबिल्ड है। तो पापा और मेरे पापा बहुत अच्छा मतलब स्टिक डंडा चलाते थे, वो बहुत
जैसे दांत से साइकिल उठाना, पीछे करना, उसे स्टंट करते रहते थे। तो उनको देख के मन में किया कि मेरे को भी करना चाहिए, तो वहीं से आया। पर यह है कि मैं एक लड़की थी और पापा का ये सपना था कि मेरा जो फील्ड है वो मेरे लड़के, हम लोग 2 भाई 2 बहन है, तो मेरे पापा का मन था कि लड़के करें, लड़के मेडल जीते कुश्ती में। अच्छा। मैंने कुश्ती भी ट्राई की। अच्छा। मैंने कुश्ती भी किया है। और तो पर मैंने ये किया और करती गई, जुनून था। क्योंकि बोलते ना कि अगर कोई भी चीज़ आप जुनून के साथ करते हो तो वो बहुत आगे आता है। समाज के बहुत सारे रोड़े थे, उन्होंने सीधा बोला कि लड़की है, डांस करना सिखा, सिलाई सिखाओ, कढ़ाई सिखाओ, कि मान लो शादी के बाद कोई गलत ऐसा हो जाता है तो आएगी तो कम से कम रोजगार का कुछ साधन तो रहेगा। पहले यही तो लोग सोचते थे कि लड़की को कढ़ाई बुनाई आना चाहिए। हाँ, तो वो चीज मेरे साथ बहुत हंसते थे लोग मेरे ऊपर कि जब मैं कराटे करती थी तो बहुत। लेकिन आज वही लोग सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं कि अगर लड़की हो तो हर्षा साहू जैसी होनी चाहिए। और क्योंकि मेरे को फील्ड में आज भी देख रहे हैं 22 साल से लगातार एक ही फील्ड में रहना, लोग तो आते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं, कराटे सीखती हैं, चली जाती हैं, कोई महिला सुरक्षा के लिए सीखता है, कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखता है। जैसे अभी एक बच्ची आई थी महाबलेश्वर से, मेरे से सीखने आई थी, 15 दिन वो क्लास करके गई। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि वो अब तो मैंने भी कह दिया है कि कल से मुझे भी रोज आप ट्रेंड करिए। अब जी, तो जी, मैं भी कल से एक सिंगर है सुमेधा कर्महे, जानती हूँ। सुमेधा कर्महे जी को भी मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। और दिया और बाती एक सीरियल आता है, उसकी कुछ किरदार हैं, वो लोग भी आए थे वहाँ पर। तो ये बताइए ओवरऑल अभी तक आपने कितनी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आप दे चुकी हैं? ओवरऑल मैं अगर बताऊं तो अभी तक तो मैं 3 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को दे चुकी, क्योंकि मैं चलती ट्रेन में सेल्फ डिफेंस सिखाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेरे नाम है। मैंने चलती ट्रेन में सेल्फ डिफेंस सिखाया है। तो वहाँ पर हमने 7 दिन 2 साल तक लगातार किया। 7 दिन का हमारा वो होता था जिसमें हर जिले में हम जाते थे, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, फिर ट्रेन में बैठ के एसपी मैडम के साथ ट्रेन में बैठ के एक डब्बे को हम कवर करते थे। ऐसे बहुत सारे अभियान हमने चलाए हैं। जैसे कोरोना के समय हमने जो हेल्थ वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका सेशन किया था 70 वार्डों में। तो ऐसे कोशिश करते हैं हम। मेन कोशिश यही है कि महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए कि जो जिस तरह के अपराध महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे हैं उसे रोका जा सके। ये बताइए कि चलिए ये तो ठीक है, घर वालों का रिएक्शन भी ठीक ठाक था कि घर वाले भी सपोर्ट कर रहे थे, फिर आप आगे आई, फिर शादी हुई। ससुराल जब होता है तो 10 तरह की जिम्मेदारी होती हैं, उम्मीदें भी कई होती हैं, बहुएं वाली उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। वैसी फैमिली को भी रही होगी आपके इन लॉज को कि घर में बहू रहेगी, हमारे बेटे का भी ध्यान रखेगी। लेकिन आपके हस्बैंड का आपके स्पोर्ट्स इंटरेस्ट को लेकर कैसा रिएक्शन था, या आपके बेटे का भी मैं समझना चाहूँगी कि बेटा कैसा फील करता है कि मेरी मम्मी बहुत से बच्चों को सिखा रही है? वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेता कराटे वगैरह में? करता है कराटे। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो शादी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही रिश्ता आता था और उनको पता चलता था कि लड़की कराटे वाली है तो पहले ही सुनते ही रिश्ता कैंसिल हो जाता था। पहले ही पूछते थे लड़की क्या करती है, तो कराटे की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो अरे कराटे वाली भी है, घर में कराटे वराते कर देगी, रहन दो नहीं करते। तो बहुत सारे रिश्ते टूटते गए, कभी रिश्ता लगने में बहुत परेशानी हुई। फिर शादी हुई और उसके बाद जो हस्बैंड है वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और साथ में मेरा बच्चा, मैं बताऊंगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो भी मैं कराटे की क्लासेस आती थी, और आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ में मैं कराटे क्लास ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मिस करते थे और मैं खुद भी कराटे को बहुत मिस करती थी। तो मैं आ गई कराटे क्लास। और बोलते हैं ना कि अगर आप बहुत स्ट्रांग है तो आपका बच्चा भी, ऊपर वाला आपके बच्चे को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो वो छोटेपन से बहुत स्ट्रांग है, खेल की एक्टिविटी में भी बहुत आगे रहता है हर जगह, और वो ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता है। इवन वो हमारा फेस भी बहुत क्लियर बना लेता है। वो होता है ना कि स्ट्रॉन्ग माँ का स्ट्रॉन्ग बेटा है, तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ही। नहीं, चलिए ये तो समझ में आ गया कि आपकी जो मेहनत था, वो संघर्ष था, कई चुनौतियाँ भी आती हैं। आपने एक बात कही और उस बात से मुझे एक और इंटरव्यू की याद आ गई। आपने बताया कि जब लोगों को पता चलता था कि मैं कराटे करती तो शादी लगने में भी दिक्कत होती थी। ऐसी एक कहानी हम एक स्टोरी कवर करने गए थे। एक महिला है जो लगातार जानवरों का संरक्षण करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, जो जख्मी हो जाते हैं उनको लाती हैं।
तो उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी हो रही है कि लोग शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि एनजीओ वाली लड़की है। लोग एक जजमेंट बना लेते हैं लड़कियों को लेकर, अगर मुझे देखेगा कोई तो ये वर्किंग वुमेन है, जर्नलिस्ट है, इनके तो टाइमिंग्स ही मिसमैच होते होंगे। तो ये तमाम तरह के सवाल लड़की के प्रोफेशन में उठते हैं जब लड़की कुछ अलग करना चाहती है, ऑफिस आर के वो जो कंप्यूटर वर्क से सिवा कुछ अलग करना चाहती है। तो इस तरह की फैमिली को या इस तरह की सोसाइटी को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? इस तरह की जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी से मैं खुद निकली हूँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी या आपकी बहू अगर कुछ अलग करना चाह रही है तो उसको आप करने दें। क्योंकि आज देखिए आप खुद देखते हैं कि पहले आप लोग मुझे रोक रहे थे और आज आप मेरी मिसाल देते हैं, लोगों को बताते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से देखते हैं और भेजना चाहते हैं मेरे पास कि और हर्षा बनाओ आप, आपकी जैसी हर्षा साहू बनाओ आप। तो इस टाइप की चीज़ें, तो बस यही है कि आपके साथ जो भी है, आपकी बहू है या आपकी बेटी, अगर वो कुछ अलग करना चाहती है, ज़रूरी नहीं है कि उसका फील्ड, जैसे मैं कराटे करती थी तो कराटे तो एकदम लड़कों का खेल है, इसलिए तो और ज़्यादा दिक्कतें आई शादी के समय। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों में बहुत कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी। आज आप देख रहे हैं लड़कियां कहां से कहां तक पहुंच गई हैं और उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप लोगों की, घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो शादीशुदा है तो ससुराल की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, आज अगर मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता अगर मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज यहाँ पर खड़ी नहीं होती, घर में जाके खाना बना रही होती। और तो बहुत सारे लोगों को आप ट्रेन नहीं कर पाती। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन नहीं कर पाती, आज आप मुझे ऐसे देख नहीं पाते। तो आप सबसे अनुरोध है चैनल के माध्यम से, विस्तार चैनल के माध्यम से, कि आप अपने घर की जो भी बच्चियां हैं, जो भी बेटियां हैं, बहुएं हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं उनको सपोर्ट करिए, ताकि वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत सारी टेक्निक भी सीखने को मिली। एक बार मैं अपने दर्शकों को साइन ऑफ दे दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूं। तो अभी आपने सुनी हर्षा साहू जी की बात और आज हमने इनसे ट्रेनिंग भी ली, लेकिन जाना भी कि सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। एक महिला जब कुछ अलग करने का सपना देखती है तो वो सपनों को पूरा करने के लिए किन किन परिस्थितियों से गुजरती है, किन किन चुनौती से गुजरती है। और आपको भी एक दिन मिसाल बनना है। नारी शक्ति में फिर हाजिर होंगी एक ऐसी महिला को लेकर जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।